आइस एज का नाम तो आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है बर्फ का जमाना। ये जमाना जमीन की तारीख का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ये वो जमाना था जब पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ये पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। लेकिन पहली बार पूरी जमीन बर्फ से कैसे ढक गई, आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आइस एज क्या था और ये कब कब जमीन पे आ चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी की अलामत को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज से तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इस जमीन पर एक ऐसा जमाना शुरू हुआ जिसमें जमीन के मौसमों में कई तरह के बदलाव आने लगे। ये बदलाव इतने पेचीदा थे कि जमीन पर मौसम धीरे धीरे ठंडे होने लगे और हर तरफ ठंड का समा था। रातें इतनी सर्द होने लगी कि जानवरों का गुजारा मुश्किल हो गया और इसी तरह वक्त के साथ साथ बर्फबारी में इजाफा होने लगा। काफी साल गुजर जाने के बाद मौसम अब इतना ठंडा हो चुका था कि बर्फबारी हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी और वो इलाके जहां जमीन पर कभी बर्फ नहीं पड़ती थी वहां पर अब बर्फ पड़ने लगी और यूं ये जमीन हर तरफ बर्फ से ढक गई। इस दौरान जो जानवर सरवाइव कर सकते थे उन्होंने सरवाइव किया और जो नहीं बच पाए वो सर्दी की वजह से खत्म हो गए। इस दौर में काफी जानवर खत्म हो गए, लेकिन वही कुछ नए जानदारों का जन्म भी हुआ जो ज्यादा मजबूत और ताकतवर थे, जो इस ठंड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते थे। इन जानवरों में से ममूथ और साइबर टूथ बहुत ही ताकतवर जानवर माने जाते हैं। ममूथ आज के दौर में पाए जाने वाले हाथियों के एंसेस्टर्स थे, जो साइज में बहुत बड़े और जिस्म पर काफी सारे बाल होते थे। ये अपनी जिसामत, कद और मजबूत दांतों की वजह से काफी मशहूर थे। वही दूसरी तरफ साइबर टूथ, जो कि एक ऐसा शिकारी था जिससे उस वक्त के तमाम जानवर खौफ खाते थे। ये शिकारी दिखने में टाइगर जैसा था, लेकिन इसके जिस्म पर चीते की तरह दाग थे और इसकी एक छोटी सी दुम भी थी। इसके मुंह में 2 बड़े दांत होते थे जो इसके मुंह से बाहर निकले होते थे। इतने ताकतवर थे कि एक ही वार में शिकार का काम तमाम कर सकते थे। साइबर टूथ ये एक खतरनाक शिकारी था और कुछ सबूत हमें ऐसे भी मिले हैं कि ये उस वक्त के सबसे बड़े मैमल्स यानी ममूथ वगैरह का भी शिकार करता था। खैर, इस पर कभी तफसील से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आइस एज की बात करते हैं। तो दोस्तों, आइस एज में तमाम तर जानवर बहुत खूबसूरत और मजबूत थे, लेकिन वो मजबूर भी थे क्योंकि सर्दी बढ़ रही थी और इनका खाना भी खत्म हो रहा था। वही दूसरी तरफ ऐसे जानवर पैदा हो रहे थे जो कि पुराने जानवरों के लिए खतरा थे। हजारों साल तक ये बर्फ का जमाना कायम रहा और जमीन पर हर तरफ ठंड का समा कायम रहा और फिर ये आइस एज यानी बर्फ का जमाना खत्म हो गया, लेकिन अपने साथ काफी सारे जानवर को मादूम कर दिया, सिवाय कुछ को छोड़ के। अब जमीन पर वापस मौसम बहाल होने लगे और जमीन पर हर तरफ से हरियाली थी। यहाँ पर लाखों साल हरियाली कायम रही और फिर इसी तरह दोबारा आइस एज आने लगा। जमीन की तारीख में हजारों या लाखों सालों में एक बार आइस एज जरूर आया है। हमारी जमीन पर जो आखिरी बार आइस एज आया था वो आज से 10,000 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन ये वापस जरूर आएगा। जब जमीन पर दोबारा आइस एज आएगा उस वक्त इंसान कहाँ होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन आइस एज वापस जरूर आएगा क्योंकि जमीन के मौसमों में बदलाव आता रहता है। दोस्तों, जब से इंसान ने जमीन पर कदम रखा है तब से लेकर अब तक इस जमीन पर आइस एज नहीं आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर जमीन पर आइस एज नहीं आ सकता, बल्कि कभी भी किसी भी वक्त जमीन के मौसमों में बदलाव आ सकता है और आइस एज आ सकता है। दोस्तों, जमीन पर आए हुए आइस एज से हमें जमीन की तारीख को समझने में काफी मदद मिली है और उस जमाने को जमीन का सबसे अहम जमाना करार दिया जाता है। दोस्तों, अगर उस वक्त इंसान जिंदा होते तो जमीन को खला से देखकर जमीन को नीले गोले की बजाय सफेद गोले का नाम देते। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि मैं साइबर टूथ टाइगर पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में साइबर टूथ टाइगर लिख दीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो उस पर ही बनाऊंगा।
बाकी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।